अफ़ान बहुत खुश होता है इस बात को लेके कि बहुत अच्छा रिश्ता आया है एमल के लिए। लेकिन वो कहीं न कहीं जानता है कि एमल इस बात के लिए कभी राज़ी नहीं होगी। इसलिए वो अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि आप एमल भाभी को समझा सकती हैं। उन्हें समझाइए कि अपने ज़हन को दुरुस्त करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारी ज़िंदगी इस तरह वो दर-बदर की ठोकरें खाती फिरे। जिस पर वो कहती है, फ़ाखरा, तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद उसको समझाऊँगी और वो ज़रूर इस चीज़ को समझ जाएगी। मैं तो उस लड़की को जानती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके लिए बहुत सूट करता है। तुम परेशान मत हो। वैसे देखो, मेरे मुँह की बात छीन ली है इस लड़के ने। मैं भी बहुत खुश थी और मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा करूँ। लेकिन अब देखेंगे कि एनी साफ-साफ कहती है अफ़ान से कि मुझे नहीं लगता कि हिमल इस बात के लिए राज़ी होगी, क्योंकि वो कभी भी शहरयार भाई की जगह नहीं दे सकती किसी को। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि राज़ी तो करना ही पड़ेगा, ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है। हमें जाना होगा और जाकर तुम्हारे माँ-बाप से बात करनी होगी और उन्हें कहना होगा कि उसे मनाएँ और इस चीज़ के लिए राज़ी करें, ये उसका अपना ही फ़ायदा है। जिस पर हिमल कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो कुछ आप लोग मुझे कहते जाएँगे उस पर अमल दरामद करती जाऊँगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। बस ये बात तय है कि मैं नहीं मानूँगी। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि मैं तुम्हारी माँ समझकर तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा दे रही हूँ और तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम उधर शादी करो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुज़र सके। इस पर दुर्दाना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि आपने कभी आयमा के बारे में तो ये सब कुछ नहीं सोचा, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इन दोनों बहनों के बारे में ही सोचती हैं। आखिर मेरी बेटी कहाँ गई? आप तो भूल ही गई हैं, आपने तो ऐसे जैसे मेरी बेटी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। जिस पर फ़ाखरा कहती है कि जब उसका वक़्त आएगा तो उसके लिए भी सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम बिला वजह परेशान मत देखा हो। है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफ़ान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बस आप जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फ़ाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफ़ान कहता है कि बात ये है कि वो लड़की ठीक नहीं है। उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फ़ैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूँगी और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा। इसके अलावा कुछ नहीं। फ़हद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक़्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है? सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं? मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो? तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को। आयमा की मकारियां सर चढ़ के बोलने लग चुकी हैं और तंग आ चुका है बेचारा फान इसकी इस हरकतों की वजह से। जिस पर वो कहता है कि मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तंग आ चुका हूँ ये सब कुछ देख देख के। और वो आयमा को कहता है मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। तुम क्या समझ रही हो कि एनी को छोड़ के मैं तुम्हारे जैसी लड़की के पीछे आ जाऊंगा? देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आज ही बात करता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि पहले जाकर अपनी एमल भाभी की शादी करवाओ और फिर मेरे बारे में सोचना। पता नहीं क्यों तुम्हें बार बार मेरी ही तरफ ध्यान जा रहा है। तुम एनी को क्यों नहीं देखते? एनी के साथ भी तो तुमने ऐसे ही किया था। लेकिन अब मेरी दफा तुम लोग
लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुझे अकेले छोड़े और इस घर से निकालने की बातें कर रहे हो। आगे से वो कहता है कि एमल भाभी को छोड़ो, उनके लिए जो होगा बड़ा बेहतरीन होगा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर आके अफान अपनी खाला से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं। कभी वो एमल के पीछे और कभी एनी के पीछे खवार होती रहती है, पता नहीं कब उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। दुर्दाना कहती है कि वाह भाई वाह, आप दोनों माँ बेटा ने तो ये ठान ली है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को इस घर से निकाल देंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? मैं ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि दुर्दाना अपनी बेटी के साथ मिलकर और ही जाल बिछाना चाह रही है, और ही चालें चल रही है। वो तो जान ही नहीं सकती कि ऐसा होगा। जिस पर फाखरा को कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी इस घर में बड़े सुकून के साथ है। लेकिन फाखरा कहती है कि मैं बहुत जल्द ये फैसला करने वाली हूँ, और ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो और इन बातों की अब तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, बस अब जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी, और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को।